बात हुई है और अब 11 अक्टूबर हो चुकी है, लेकिन इसके बावजूद इमरान खान साहब से उसके बाद दोबारा मुलाकात नहीं हो सकी और ना ही उनकी खैरियत से मुताल्लिक किसी किस्म की कोई खबर पहुंच रही है। बल्कि जो खबरें आ रही हैं मुख्तलिफ जराए से वो बड़ी तशवीशनाक थी और ये खबर भी अब इमरान खान साहब के हवाले से आई। एक तो ये जो मैंने आपको पिछले व्लॉग में बताया था कि सख्ती वगैरह की जा रही है उनके ऊपर काफी ज्यादा, और फिर एक ये भी खबर आना शुरू हुई कि इमरान खान साहब की तबीयत भी ठीक नहीं है, उनके कान में शदीद दर्द है, कोई इन्फेक्शन है जिसकी वजह से न सिर्फ ये कि उनके कान में दर्द है बल्कि वो बढ़ता हुआ सर में भी चला गया है और सर दर्द और कान के दर्द की वजह से वो शदीद तकलीफ में मुब्तला है। और इमरान खान साहब ने जेल इंतजामिया हुकाम को ये रिक्वेस्ट भी की कि उनके जो मालिज हैं उनसे उनका राब्ता करवाया जाए, उनको चेकअप करवाया जाए, क्योंकि वो इस कान के दर्द की वजह से शदीद तकलीफ में मुब्तला थे। लेकिन जेल की तरफ से इस तरह की कोई इंतजाम नहीं किए गए, क्योंकि आपको पता है कि जिस तरह की सख्ती बरती जा रही है। अब इस सारी सूरत हाल के बाद ज़ाहिर है वर्कर्स और भी ज्यादा परेशान थे और मुसलसल उनकी तरफ से कंसर्न्स किस्म के ट्वीट्स आ रहे हैं, रद्द-ए-अमल आ रहे हैं, और वो जो मौजूदा पीटीआई की लीडरशिप है उनके ऊपर भी दबाव बढ़ा रहे थे कि क्यों इस हवाले से उस तरह का जोरदार बयानिया नहीं सामने आ रहा, जोरदार डिमांड सामने नहीं आ रही जो इससे पहले अगर कभी ऐसा कुछ हुआ तो वो देखने में आया था। इसके ऊपर जो सबसे इंपॉर्टेंट आज ट्वीट आया सामने वो आया जनाब मुराद सईद साहब का। मुराद सईद जो है आपको मालूम है कि वो आप कह सकते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में इमरान खान साहब के बाद जो सबसे ज्यादा मकबूल हैं रहनुमा या सबसे ज्यादा ट्रस्ट वर्ती हैं या जिनके इमरान खान साहब से लॉयल्टी के ऊपर किसी को जरा बराबर भी शक नहीं होता, तो वो मुराद सईद साहब है। मुराद सईद साहब पिछले 3 दिनों से सोशल मीडिया पर या ट्विटर पर एक्टिव हैं और रोज उनका कम से कम एक ट्वीट जरूर आ रहा है। आज जो उन्होंने अब से कुछ देर पहले एक ट्वीट किया, ये बहुत उनका अलार्मिंग खतरनाक ट्वीट था और इसमें उन्होंने बहुत ज्यादा कंसर्न शो किया कि जिस तरह की इमरान खान साहब से मुलाकात नहीं हो रही है और उनकी सेहत के हवाले से जो खबरें आ रही हैं उसकी वजह से बेचैनी बहुत बढ़ गई है। मुराद सईद इस ट्वीट में कहते हैं कि अगरचे वो समझते हैं कि नज़्म और नस्क और डिसिप्लिन की पाबंदी होनी चाहिए, लेकिन अगर बात उनके लीडर की जिंदगी के ऊपर आ गई है तो वो फिर कोई पार्टी नज़्म ज़ब्त या किसी भी और चीज को बिल्कुल भी खातिर में नहीं लाएंगे और बिल्कुल इन तमाम चीजों से हटकर अलग से वो बिल्कुल एक एहतजाज की बड़ी कॉल दे सकते हैं। उन्होंने कहा कि ये एक फाइनल मौका है इस तमाम रियासत के लिए, हुकूमत के लिए, कि इमरान खान साहब से फौरी मुलाकात का बंदोबस्त किया जाए, उनकी खैरियत से मुतालिक आगाह किया जाए, अदरवाइज डी चौक पर एक बहुत बड़ा इज्तिमा होगा। तो ये एक तरह से उन्होंने वार्निंग दी, अल्टीमेटम दिया। उन्होंने साथ में ट्वीट में लिखा कि हम पर जितने मर्जी जुल्म हो गए, हमारे साथ ज्यादती हुई, हमारा इलेक्शन चोरी हुआ, हमारे लोगों को पकड़ा गया, उन्हें मारा पीटा गया, उन पर गिरफ्तारियां हुई, मुकदमात बने, सब कुछ हमने बर्दाश्त कर लिया, लेकिन अगर बात इमरान खान साहब की जिंदगी पर आएगी तो फिर कोई चीज भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तो मुराद सईद साहब ने बहुत ये जोरदार किस्म का जो ट्वीट किया, ये एक तरह से फाइनल अल्टीमेटम था, एक फाइनल कॉल की तरफ के उन्होंने कहा कि अगर अब हम आएंगे इस्लामाबाद तो फिर हम अपने लीडर को साथ लेकर ही जाएंगे, वापसी जो होगी वो इमरान खान के साथ ही होगी और ये एक फाइनल कॉल होगी। मुराद सईद साहब का ये ट्वीट जो है कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है और इसको आप बिल्कुल भी लाइट नहीं ले सकते। जैसा कि मैंने कहा कि अभी जो और लोग एहतजाजों की कॉल्स देते हैं या ट्विटर पर कोई ऐलानात जारी करते हैं, उनकी वो हैसियत नहीं हो सकती जो मुराद सईद की कॉल की हो सकती है। तो इस बात को, ये बहुत सीरियस बात है कि अगर मुराद सईद साहब इस हवाले से ये बात करें। और मुराद सईद का ये ट्विटर जो पैगाम आया उसके साथ साथ खालिद खुर्शीद ने भी, जो कि आपको पता है एक और बड़े दबंग किस्म के लीडर हैं पीटीआई के, उनकी तरफ से भी ये ऐलान किया गया कि अगर इमरान खान साहब से फौरी मुलाकात नहीं करवाई जाएगी तो 15 अक्टूबर को डी चौक को दोबारा वो भर देंगे। और इस सिलसिले में उन्होंने कहा कि जी बिल्कुल हम वहां पहुंचेंगे। मुराद सईद ने भी तमाम जो उनके अरकान असेंबली हैं, यूसी के लोग हैं, जो उनके टिकट होल्डर हैं, आईएसएफ के लोग हैं, तमाम लोगों को उन्होंने कह दिया कि आप तैयार रहें, आपको फाइनल कॉल दे दी जाएगी। खालिद खुर्शीद ने भी उन्होंने तो एक मुजव्वज़ा डेट भी दे दी कि 15 अक्टूबर को हम दोबारा डी चौक पहुंच जाएंगे। और उसके बाद फिर हम्माद अजहर की तरफ से भी ऐसा ही ट्वीट सामने आया और उन्होंने कहा कि अगर इमरान खान साहब तक रसाई नहीं दी जाती तो फिर हम डी चौक की तरफ दोबारा एक मार्च की कॉल देने जा रहे हैं। तो ये तमाम लोगों की तरफ से एक प्रेशर बढ़ाया गया और ये प्रेशर बढ़ाने का मकसद कुछ इस तरह से था कि सलमान अकरम राजा साहब ऑलरेडी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मौजूद थे आज, और जो इमरान खान साहब की हमशीरा है नौरीन खानम, उनकी दरख्वास्त लेकर और ये सारा जो मामला था उसमें उन्होंने इस्तदा की थी कि इमरान खान साहब की बहन और उनके मालिज को कम से कम सिर्फ 2 लोगों को ही सही लेकिन इमरान खान साहब तक रसाई दे दी जाए। लेकिन आज चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब ने पहले उनकी इस्तदा भी सुनी, फिर हुकूमत का मौक़िफ़ भी सुना और उसके बाद थोड़ी देर के लिए फैसला उन्होंने महफूज किया और कहा कि मैं ऑर्डर जारी करूंगा। अब से कुछ देर पहले उनका ऑर्डर आ चुका है और इसमें उन्होंने इमरान खान साहब की बहन की ये दरख्वास्त मुस्तरद कर दी, सलमान अकरम राजा की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी और कहा कि जो पाबंदी लगी है जब वो खत्म होगी तो जेल मैनुअल के मुताबिक ही इमरान खान साहब से मुलाकात हो सकेगी, फौरी तौर पर वो इस सिलसिले में कोई ऑर्डर नहीं कर रहे। तो आमिर फारूक साहब ने वही किया जो उनसे एक्सपेक्ट किया जाता था। कोई मैं इस बारे में खुशफहमी में मुब्तला नहीं थी कि वो कोई अच्छा फैसला इस हवाले से कर सकते हैं, क्योंकि ये एक बुनियादी हक है किसी कैदी का कि उसकी रसाई हो उसकी फैमिली तक, उसके वकला
तक। तो ये एक जो अजीबो गरीब सा ऑर्डर था, ये आप आमिर फारूक साहब से बिल्कुल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन फिर भी मैं कहीं ना कहीं ये जरूर सोच रही थी कि जो अब एक हाइप बन रही है, और सबसे ज्यादा जो जरूरी बात है कि रियासत इस वक्त बहुत सेंसिटिव है SCO समिट को लेकर के, तो शायद ये कोशिश करेंगे कि इस हद तक बात ना जाए कि दोबारा एहतजाज के लिए PTI आ जाए डी चौक में। अब आप सोचिए ना कि एक तरफ SCO समिट होने जा रही है, वफूद आ रहे हैं, तो क्या उस मौके के ऊपर रियासत ये कुछ अफोर्ड कर सकती है कि कोई एहतजाजी मार्च जो है वो ठीक बीचों बीच शारा दस्तूर पर आके बैठ जाए? तो ये बहुत खतरनाक मनाजिर है। चलिए हम ये मान भी लेते हैं कि उन्हें बहुत रुकावटों से मारपीट करके रोक लिया जाएगा, लेकिन वो सारे दौरान जो एक इमेज बनेंगे, जो उसके ऑप्टिक्स होंगे, वो क्या इम्पैक्ट देंगे, ये सबसे ज्यादा कैलकुलेशन जरूरी थी। कि अगर आप ये देखिए कि आप मान लीजिए आप बहुत तगड़े, रियासत उनको हिलने ही नहीं देगी, लेकिन इसके बावजूद भी जब वो बाहर आएंगे, आप उन्हें रोकेंगे, शेलिंग करेंगे, रुकावटें खड़ी करेंगे, ये सब करेंगे, तो उस सूरत में आप अंदाजा लगाएं कि जो वहां पे बैरून मुल्क से सरबराहान आए हुए होंगे, तो आप क्या उन्हें ऑप्टिक्स दे रहे हैं कि ये हमारा मुल्क है। PTI को भी जो पहला एहतजाज मौखर करने के लिए दबाव डाला गया, तो उसकी भी यही वजह बताई गई कि जी चूंकि SCO समिट है, तो इस तरह के जो मामलात हैं उसमें सियासत को एक तरफ रखें, फिलहाल एहतजाजी तहरीक वगैरह ये सब कुछ ना करें।